Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Study World. Today we will discuss about the first chapter in social science, globe and map help us. पूरा चैप्टर तो मैं आपको एक बार में नहीं कवर करा सकती पूरी वीडियो में, इसलिए मैं आपको 3 पार्ट्स में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी. Before begin the chapter, make sure you all subscribe my channel, that you turn on all the notification on your phone. Let's begin the chapter. Our planet Earth is a part of solar system. This is the only planet where life prevail. हमारा प्लानट अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, जो एकमात्र एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ संभव है. जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर वाटर है, ऑक्सीजन है, इसीलिए हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर जी सकते हैं. ठीक है. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़. अर्थ के सरफेस पे लैंड मासेस हैं और वाटर बॉडीज़ हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जिन्हें कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है और ओशियन बोला गया है. ठीक है. ऑन अ वर्ल्ड मैप पर द कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्स वाइल द ओशियन आर शोन इन ब्लू कलर्स. हमारा वर्ल्ड मैप सामने दिख रहा है. हमको तो पता होगा कि आप लोगों को कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. नहीं पता तो आगे डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में आपको इंडिकेट किए गए हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारा कितना कलर, कौन सा कलर दिया गया है यहाँ पे, ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ का दिया गया है. ठीक है. तो इन्हीं वाटर बॉडीज़ को हम लोग ओशियंस में डिवाइड किया गया है और कॉन्टिनेंट्स को हमने अलग अलग कलर में इंडिकेट किया है वर्ल्ड मैप में. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो आप लोग इसको अगर आप बुक हो तो ठीक है, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. तो ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइड इनटू कंट्रीज़. तो हमारे जो वर्ल्ड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हैं और सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं कंट्रीज़ में डिवाइड किए गए हैं. रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. पूरे वर्ल्ड में रशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है और इंडिया हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है. इंडिया कौन से स्थान पर है, 7th स्थान पर है. और एरिया वाइज बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो एरिया वाइज जो है रशिया क्या है, हमारी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया है. ठीक है. द मेजर ओशियन आर कॉल्ड पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक. जो मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है. ठीक है. ये 4 हैं. सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है, पैसिफिक है, उससे बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर आर्कटिक है. ओके. द वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउथर्न ओशियन. ठीक है. तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे हमारा दिख रहा है वर्ल्ड मैप में. तो ये क्या है, इसके आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, साउथर्न ओशियन बोला गया है. ठीक है. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन. तो हमने क्या बताया था अभी, सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, और जो सबसे डीपेस्ट भी है. ठीक है. इट सेपरेट अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ये क्या करता है, पैसिफिक ओशियन क्या करता है, अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है. ठीक है. द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट. सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है हमारा, आर्कटिक ओशियन है. ठीक है. द अटलांटिक ओशियन इज़ द 2nd लार्जेस्ट ओशियन. सबसे पैसिफिक के बाद उससे बड़ा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है. ठीक है. विच सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. जो कि सेपरेट करता है, सेपरेट करना मतलब क्या होता है, अलग करना. ठीक है. जो कि सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से. ओके. आगे हम लोग देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का शेप क्या है. ठीक है. इन एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में, पीपल थॉट दैट द शेप ऑफ द अर्थ वॉज फ्लैट. लोग क्या सोचते थे, थॉट मतलब सोचना, वो क्या सोचते थे कि हमारा जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट सरफेस है. जस्ट बिकॉज हम लोग देखते हैं, हम लोग जहाँ पे रहते हैं हम लोगों को भी ये लगता है कि अर्थ एकदम फ्लैट है क्योंकि हम लोग फ्लैटी एरिया पे रहते हैं. ठीक है. टुडे वी नो दैट इट्स शेप इज़ लाइक अ स्फीयर. अब हमें पता क्या चला कि इसका शेप स्फीयर शेप में है. ठीक है. द अर्थ इज़ वेरी बिग. अर्थ बहुत बड़ा है. एंड वी
कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ टाइम, और एक समय पर हम पूरे अर्थ को नहीं देख सकते. इवन द फोटोग्राफ्स टेकन बाय द सैटेलाइट शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ, इट इज़ ड्यू टू द स्फीयर शेप ऑफ द अर्थ. ओके, तो हम लोग यहाँ तक हमने देखा कि सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट हमारी जो यहाँ से भेजी जाती हैं, वो जो सैटेलाइट अर्थ का फोटोग्राफ भी लेती है तो वो भी आधा ही सरफेस आता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा अर्थ जो है स्फीयर शेप में है. ठीक है, फिर अब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं. द ग्लोब इज़ स्मॉल मॉडल ऑफ बिग अर्थ. बहुत इतने बड़े अर्थ का छोटा सा मॉडल है जो कि इंडिकेट करता है पूरे अर्थ को. ठीक है, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? जो हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है. बिकॉज इट इज़ द 3 डायमेंशनल मॉडल. ये बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मॉडल है. 3 डायमेंशनल का मतलब 3D, समझते हैं आप? अब जैसे ये पेज है, ठीक है, ये पेज हमारा 3D नहीं है, ठीक है, बट ये पेंसिल हमारी क्या है? 3D मॉडल में है, जिसे हम पूरी आगे पीछे देख सकें. ठीक है, हमारी लगभग सारी चीज़ें 3D में हैं. ठीक है, तो हमारा ग्लोब भी क्या है? 3D में है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जस्ट इसीलिए ये इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है. ठीक है, अ ग्लोब गिव्स अस डिटेल्ड एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन. डिटेल्ड मतलब पूरे जानकारी, हमको इंफॉर्मेशन पूरा विस्तार पूर्वक, डिटेल्ड मतलब विस्तार पूर्वक हमको जानकारी देता है. किसके बारे में? अर्थ के शेप के बारे में. ठीक है, बोथ द पोल्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर शोन ऑन इट. ठीक है, तो दोनों पोल्स, 2 पोल्स होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. इन्हीं दोनों पोल्स पर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स शो करते हैं. दस इट कैन गिव्स मोर क्लियर आइडिया अबाउट आवर प्लानट, जिससे हमारे प्लानट के बारे में हमें और अच्छे से और क्लियरली क्या है? आइडिया मिलता है. ठीक है, अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. हमें पता है, अभी मैंने पढ़ा ऊपर भी, कि ग्लोब जो है एक सही निश्चित मॉडल है अर्थ का. ग्लोब के माध्यम से ही हमें अर्थ की पहचान होती है कि अर्थ कैसा है. बट द ग्लोब हैज़ लिमिटेशन, लेकिन ग्लोब्स के भी कुछ लिमिटेशंस हैं. स्मॉल ग्लोब्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ईजी होते हैं हैंडल करने में, वो पोर्टेबल होते हैं. बट जो बड़े लेकिन जो स्मॉल जो ग्लोब्स होते हैं, हमें बहुत कम नॉलेज दे पाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम छोटे से ग्लोब में पूरा अर्थ भले उसमें दिखाई देता है, पूरे अर्थ को भले ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम बहुत समझने योग्य कम होता है. बट बिग ग्लोब क्या होता है? वो क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, उसको पोर्टेबल नहीं होता. पोर्टेबल क्या मतलब? हम कहीं भी उसको ले जा नहीं सकते हैं. ठीक है, हर जगह उसको ले जा नहीं सकते हैं. इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. बड़ा जो ग्लोब है स्पेस भी ऑक्यूपाइज करता है. ठीक है, कैन नॉट कैरीड एनीवेयर एवरीवेयर. हमने बताया भी पोर्टेबल नहीं होता है, हम लोग कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं. ठीक है, तो और इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता. अब मैप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द वर्ड मैप इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो. ठीक है, वर्ड मैप कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड है मैपो, वहाँ से डिराइव किया गया, विच मीन्स नैपकिन, जिसका मतलब क्या होता है? नैपकिन होता है. इन ओल्डर डेज मोस्ट ऑफ द मैप्स वर ड्रॉन ऑन एनिमल्स स्किन और क्लोथ. पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, जो मैप्स कहाँ पे ड्रॉ किए जाते थे? एनिमल्स के स्किन पर और क्लोथ्स पर मैप्स ड्रॉ किए जाते थे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो हमारा जो मैप है, ठीक है, पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अर्थ के फ्लैट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ नॉट अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस. हमारा मैप फोटोग्राफ नहीं है अर्थ सरफेस का, कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन द मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ ऑन और कॉन्टिनेंट और कंट्री और सिटी एंड इवन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग और हाउस. द मैप इज़ मोर यूजफुल देन अ ग्लोब. तो इसमें क्या बताया हमने कि मैप जो है वो एक पिक्चर नहीं है, बल्कि वो एक इंडिकेशन पॉइंट, इंडिकेट करने वाली चीज़ है. ठीक है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग पार्ट, देखिए हम इंडिया का मैप भी आता है, वर्ल्ड का भी मैप आता है, जो भाग में चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नॉट अ पिक्चर. ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट को भी रिप्रेजेंट करता है,
जो कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी सिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और स्कूल बिल्डिंग ऑल्सो। ठीक है, तो मैप हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग हाउस बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, घर का भी मैप नक्शा तैयार होता है। तो घर का पिक्चर तो नहीं दिया जाता, बट एक नक्शा तैयार होता है कि हमारा घर ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। ठीक है, तो एक इंडिकेशन पॉइंट है। फिर उसके बाद इसीलिए मैप हमारा ज़्यादा यूज़फुल होता है ग्लोब से। तो आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।